Hello, my dear students. I hope you all are well, fit, and fine, and totally engaged in your studies. My dear friends, in this video, we are going to start a very important topic, that is finite and non finite verbs. Okay, so topic is finite and non finite verbs. My dear friends, finite and non finite verbs. Okay, so हम जानते हैं कि जो वर्ब्स होती हैं they are of different kinds, like transitive verb, intransitive verb, okay, dilexical verb, imaginary verb, helping verb, main verb, auxiliary verb. So they are the two advanced types, finite verb and non-finite verb. Okay, so we will study it. So firstly, we should know what is finite verb and what is non-finite verb. ओके, फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं. तो दोस्तों तो बात करते हैं किसकी, फाइनाइट वर्ब की. फर्स्टली ये क्या है, वर्ब की दो एडवांस टाइप्स हैं. बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की कि फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं. तो फाइनाइट वर्ब वही वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपनी फॉर्म को चेंज करती हैं. ओके, जो क्या करती हैं, जो अपनी फॉर्म को टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करती हैं. ओके, मतलब यू कैन राइट डाउन चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, सिंपल, टेंस एंड सब्जेक्ट. और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो अपने फॉर्म को नहीं चेंज करती हैं टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं ये मतलब सेम रहती हैं, इन पर ना तो सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है और ना ही वर्ब का इफेक्ट पड़ता है. तो यू कैन राइट डाउन डू नॉट चेंज, डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट. सिंपली, बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन है. डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट मतलब इनका टेंस और सब्जेक्ट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने का प्रयास करूँगा. ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने एक प्यारा सा एग्जांपल लिया कि ही लाइक्स स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग, they like swimming, they like swimming. Okay, and he liked swimming, he liked swimming. So जब आप इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तब आप पाएंगे कि पहला सेंटेंस है ही लाइक्स स्विमिंग, लाइक्स, दे लाइक स्विमिंग एंड दे लाइक्ड स्विमिंग. सो जो लाइक वर्ब है और सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो रही है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए हमने लाइक्स यूज किया. दे लाइक स्विमिंग, यहाँ पर लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया. यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म यूज कर दी लाइक्ड. तो आप देख रहे हैं कि लाइक की फॉर्म चेंज हो रही है, लाइक की फॉर्म चेंज हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक फाइनाइट वर्ब है. इसका मतलब एक क्या समझे आप कि लाइक क्या है, लाइक एक फाइनाइट वर्ब है इस सेंटेंस में. ठीक है, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आपकी फाइनाइट वर्ब्स हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो रही हैं. ठीक है, और ये जो स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, क्या इन पर किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ा, टेंस का या सब्जेक्ट का? आप कहेंगे नहीं सर, सेम है ऑल केसेस में. सो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं बिकॉज दे आर अनअफेक्टेड बाय विद द टेंस एंड सब्जेक्ट. दे आर नॉन फाइनाइट वर्ब. सिंपल, क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब आगे समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली हमें इस जो ये यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बेसिकली हमें वो पढ़ना है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में. बेसिकली हमें यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में ही स्टडी करनी है. बेसिकली हमें किसके बारे में पढ़ना है, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ना है. नॉन फाइनाइट वर्ब, इनके काइंड्स होते हैं, हम इन काइंड्स को समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, इनके
इनके हम काइंड्स को समझने का प्रयास करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के। ठीक है दोस्त। सो नॉन फाइनाइट वर्ब मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इन्फिनेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और या तो केवल फर्स्ट फॉर्म होती है, या तो केवल फर्स्ट फॉर्म होती है। समझ गए ना, 2 प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इन्फिनेटिव, टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव। दूसरा दोस्तों होता है आपका जिरंड। दूसरा क्या होता है, जिरंड होता है। अब जो दोस्तों जो जिरंड होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी कैसे काम करता है, जिरंड की तरह। यानी ये जो आपने एग्जांपल देखा यहाँ पर, यहाँ जो आपने एग्जांपल देखा स्विमिंग वाला, ये क्या है, ये जिरंड है। ये क्या है, जिरंड है। स्विमिंग क्या है यहाँ पर, जिरंड है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, जिरंड हो गया। ठीक दोस्तों। देन तीसरा आपका आता है पार्टिसिपल। देन तीसरा आपका दोस्तों आता है पार्टिसिपल। देन थर्ड वन इज वेस्टेडी पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। अब मैं समझा, मुझे आपके अंदर डाउट होगा कि सर ये जिरंड भी आईएनजी फॉर्म होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म होता है, सर इसमें डिफरेंस क्या है। तो बस मैं आपको डिफरेंस ही बताने जा रहा हूँ, बस कुछ मिनट रुक जाइए आप। देन दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, दूसरा आपका है पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी केवल मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना, कि हाँ ये होता, थोड़ा आइडिया आपको लग जाए कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होती है। देन आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। देन आपका होता है क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है वो होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा ताकि आप हर एक चीज़ को क्लियरली देख सकें। ओके, आई होप कि थोड़ा सा विजुअल होगा, ध्यान से इसको एक बार समझने का। ये आपको पूरा मैप है जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ना। नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव, टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिरंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर ना। अब देखिए इनका यूज क्या होता है, यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करना, इनका यूज इंपॉर्टेंट है। ये जो इन्फिनेटिव है और ये जो जिरंड है, ये दोनों सेंटेंस में कैसे फंक्शन करते हैं, एज अ नाउन फंक्शन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो इन्फिनेटिव होता है और जो जिरंड होता है, ये सेंटेंस में एज अ नाउन फंक्शन करता है, सेंटेंस में एज अ नाउन फंक्शन करता है। और हम जानते हैं कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या तो कोई प्रोनाउन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये नाउन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सब्जेक्ट होगा ये, और या तो ये ऑब्जेक्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना। या तो ये सब्जेक्ट होगा या तो ये ऑब्जेक्ट होगा। और भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बट ये बहुत डीप चैप्टर है, वन ऑफ द मीन्स बहुत अच्छा चैप्टर है ये। अगर आप इसको बड़े लेवल पढ़ोगे, डीप लेवल पढ़ोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ये। लेकिन इस लेवल पर, एकेडमिक लेवल पर, आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि इनकी फॉर्म क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, बस सिंपल। इस बहुत फंक्शन होते हैं लेकिन आपको केवल यही ध्यान रखना है कि ये एज ए नाउन फंक्शन करते हैं, और ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और आप ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। भाई मैं एग्जाम्पल लूँगा। अभी जो पार्टिसिपल होता है ना दोस्तों, ये जो पार्टिसिपल होता है ये कैसे फंक्शन करता है, ये सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव फंक्शन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेंटेंस में कैसे फंक्शन करता है, ये सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव फंक्शन करता है। क्लियर बात होगी बात ना, ठीक है।
तो पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव फंक्शन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फंक्शन करेगी एज ए एडजेक्टिव, वो क्या होगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म फंक्शन करेगी एज ए पास्ट पार्टिसिपल, वो क्या होगा, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म फंक्शन करेगी एज एडजेक्टिव, वो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म फंक्शन करेगी एज एडजेक्टिव, वो होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। सिंपल, क्लियर हो गई बात ना। ठीक है, अब दोस्तों नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, 3 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। एक तो होता है हु नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, 3 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। एक आपका होता है एक आपका होता है हु, ठीक है, एक आपका होता है होम, और एक आपका होता है व्हाट। ये 3 क्वेश्चन वर्ड्स हैं किसी, ये क्या है, ये 3 क्वेश्चन वर्ड्स हैं क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो हम मोस्टली किसका यूज करेंगे, व्हाट का। मतलब व्हाट ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसका अगर आपको सेंटेंस में उत्तर मिल रहा है तो क्या होगा, दैट मस्ट बी अ नाउन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल्स लूँगा, बस एग्जाम्पल लूँगा और चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल वाइज चीज़ों को मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे मैंने बोला सी, जैसे मैंने बोला डियर कि सी सी wants to go, okay, she wants to go, then simply tell me she wants what। आप कहोगे सर टू गो, what का रिप्लाई है ना, किसका रिप्लाई है, what का रिप्लाई है। और जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन की तरफ फंक्शन करती है तो वही तो इन्फिनेटिव होता है। सिंपली ये क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव है, ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। सिंपल। और कैसे काम कर रही है, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट, आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो सी है ना, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे फंक्शन कर रहा है, एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है, और ये क्या है, इन्फिनेटिव है। सिंपल, बात क्लियर हुई ना। फिर जैसे अभी मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, सो टेल मी आई लाइक व्हाट, स्विमिंग। सो किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है। अब ये स्विमिंग क्या है, स्विम की आईएनजी फॉर्म है, तो ये जो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कैसे फंक्शन कर रही है, नाउन, तो क्या होगा, ये जिरंड होगा ना, ये क्या होगा, ये जिरंड होगा। सिंपल, बात क्लियर हो गई ना, 2 एग्जांपल क्लियर हो गए। फिर अगला जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इन्फिनेटिव क्लियर, जिरंड क्लियर। अब लेते हैं एग्जांपल पार्टिसिपल का। ठीक है, मतलब पार्टिसिपल कैसे काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, पुट द ब्लैंकेट, पुट द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग बेबी, ओवर द स्लीपिंग बेबी, over the sleeping baby. So you can see here put the blanket over the sleeping baby. So you can see here baby क्या है, baby noun है, और बेबी कैसा हुआ है, बेबी सोया हुआ है। तो यहाँ पर जो स्लीपिंग है वो क्या कर रहा है, वो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो भी किसी नाउन को क्वालिफाई करता है उसे एडजेक्टिव ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म फंक्शन कर रही है एज एडजेक्टिव, तो क्या होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा ना, ये क्या होगा, ये सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्या बात क्लियर हुई, सिंपल, अंडरस्टूड, समझे, बात क्लियर हो गई ना। सो पुट द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग बेबी, तो यहाँ पर स्लीपिंग क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लूँगा मैं। जैसे मैंने बोला आई सा सम रनिंग बॉयज़, आई सा सम रनिंग बॉयज़, आई सा सम रनिंग बॉयज़। तो मैंने कुछ दौड़ते हुए लड़के देखे, कैसे लड़के, दौड़ते हुए। तो यहाँ पर जो रनिंग है वो क्या कर रहा है, बॉयज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। बॉयज़ यहाँ पर नाउन है, और बॉयज़ कैसे हैं, बॉयज़ दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रनिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या बात क्लियर हुई बच्चों,
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई बात। ठीक है, आगे चलते हैं। आई सा अ ब्रोकन चेयर, आई सा अ ब्रोकन चेयर, आई सा ब्रोकन चेयर इन योर रूम, in your room. So my dear friends, you can see here broken. ब्रोकन क्या है? चेयर है, चेयर नाउन है, और चेयर कैसी है? चेयर टूटी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रोकन है वो कैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म फंक्शन करे एडजेक्टिव की तरह तो उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर ब्रोकन क्या है? ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल है। अंडरस्टूड? ब्रोकन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। आई होप कि क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। आई सा ब्रोकन चेयर इन योर रूम। ओके, बात क्लियर हुई? आई सा ब्रोकन चेयर इन योर रूम, सो दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अंडरस्टूड? क्या बात क्लियर हुई? नेक्स्ट एक और दोस्तों एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। ही सा अ ड्रंकन मैन, ही सा अ ड्रंकन, ही सा ड्रंकन मैन यस्टरडे। ओके, सो उसने ड्रंक किया हुआ मैन देखा। ड्रंक मतलब जिसने दारू पी है उसको उसने देखा। ही सा ड्रंकन मैन यस्टरडे। सो मैन है, मैन तो नाउन है। अब मैन कैसा है? ड्रंकन, ड्रंक किया हुआ है। तो यहाँ पर जो ड्रंकन है वो क्या कर रहा है? वो मैन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ड्रंकन वो आपकी थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या है? ये क्या है? ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ड्रंकन। अंडरस्टूड? ओके, सो ड्रंकन पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, और ड्रंक भी होता है। ड्रंक जो है थर्ड फॉर्म है वो आपकी, मतलब ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन जब एज अ पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो ड्रंकन बोलते हैं। ड्रंक थर्ड फॉर्म होती है, इसको हम टेंस में यूज करते हैं। ओके, सो ही सा ड्रंकन मैन यस्टरडे। ओके, क्लियर बात? परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। परफेक्ट पार्टिसिपल लाइक हैविंग, हैविंग डन माई वर्क, हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू market, having done my work I went to market. So having plus third form of ये perfect participle है, सिंपल क्या है? perfect participle है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। having completed my homework, having completed my homework, having completed my homework I went to play, I went to play। मतलब मैंने अपना होमवर्क पूरा करने के बाद मैं खेलने गया। हैविंग डन माई वर्क मतलब मैंने अपना काम करने के बाद मैं बाजार गया। सो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके परफेक्ट पार्टिसिपल हैं, ये दोनों आपके परफेक्ट पार्टिसिपल हैं। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, आपको जिरेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब क्लियरली समझ में आया होगा। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।